पीएचपी पर बुनियादी स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यहाँ हम इफ स्टेटमेंट पर चर्चा करेंगे। अगर आपके पास लिखित कोड है तो आपको इफ स्टेटमेंट की जानकारी होगी। यह पीएचपी में ज़्यादा अलग नहीं है। मैं अभी शीघ्र ही एक निष्पादित करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ इफ स्टेटमेंट के बारे में संक्षिप्त है। यह कुछ शर्त आरक्षित करता है। यदि शर्त सही है तो यह कोड के एक पाथ को निष्पादित करता है। यदि यह गलत है, यह कोड के अन्य पाथ को निष्पादित करेगा। उदाहरणस्वरूप यह संरचना है। इफ कोष्ठकों के अंदर शर्त यह जानने के लिए है कि 1 के बराबर है। ध्यान दें, मैं यहाँ डबल इक्वल टू चिन्ह का उपयोग कर रहा हूँ। यह कंपैरिजन ऑपरेटर है। दूसरे ट्यूटोरियल में हम ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। यह इज इक्वल टू जैसा पढ़ा जाता है, हालांकि यहाँ इक्वल्स की तरह समान नहीं है। जब हम वेरिएबल्स का उपयोग कर रहे होते हैं, जब हम तुलना करना चाहते हैं, डबल इक्वल टू का उपयोग करते हैं। यदि आप सही पाथ के लिए जा रहे हैं, आप 2 कर्ली कोष्ठकों का उपयोग कर सकते हैं। हम यहाँ एक ओपन करने जा रहे हैं। हमारा कोड कोष्ठकों के बीच में चला जाएगा। यदि यह सही नहीं है, हम अन्य मान लेंगे। समान संरचना, अतः 2 कर्ली कोष्ठक। उदाहरणस्वरूप यदि 1 के बराबर है, हम एको सही मानेंगे। यदि 1 के बराबर नहीं है, तो जो हमें प्राप्त होना चाहिए वह है गलत फॉल्स जब हम अपनी फाइल चलाते हैं। क्योंकि 1 के बराबर है, तो जो हमें प्राप्त होता है वह है सही ट्रू जब हम अपनी फाइल चलाते हैं। चलिए इसे बदलते हैं। यदि 1 2 के बराबर है, जो यह नहीं करता, तब हमें गलत प्राप्त होगा। अतः हमने पहले से ही एक साधारण प्रोग्राम बनाया होगा यह बताने के लिए यदि एक संख्या दूसरी संख्या के समान है। यह प्रोग्राम के लिए एक अत्यंत नासमझ एप्लीकेशन है, इसलिए मैं कुछ और जोड़ूंगा। मैं पासवर्ड एक्सेस के लिए एक छोटा प्रोग्राम बनाऊंगा। हम यहाँ वेरिएबल्स में पासवर्ड स्टोर करने जा रहे हैं। मान लीजिए पासवर्ड एबीसी है। मैं उक्ति के द्वारा मेरे इफ फंक्शन में वेरिएबल को मिलाने जा रहा हूँ। यदि पासवर्ड दोहरे बराबर डेफ, याद रखें, और मैं मानूंगा कि एक्सेस स्वीकृत हो गया है। माफ कीजिए, मैंने एक गलती कर दी है। डेफ पासवर्ड है जिसे हम यूजर के लिए पूछना चाहते हैं। एबीसी पासवर्ड है जिसे मैं सिस्टम में डाल रहा हूँ। इसलिए यदि यह डेफ के बराबर नहीं है, मैं मानूंगा कि एक्सेस अस्वीकार हो गया है। पासवर्ड जो मैंने दिया है वह एबीसी है। हम डेफ की पासवर्ड से तुलना करने जा रहे हैं जो संचित पासवर्ड है। यदि यह डेफ के बराबर है, हम मानेंगे कि एक्सेस स्वीकृत हो गया है अथवा एक्सेस अस्वीकृत हो गया है। चलिए कोशिश करते हैं। एक्सेस अस्वीकृत, क्योंकि पासवर्ड मैच नहीं हुए। इस आधार पर आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल को मिलाया है। इसे डेफ में बदलो और हमें एक्सेस स्वीकृति प्राप्त होगी। क्योंकि मेरे पास एक लाइन कोड यहाँ है और अन्य एक लाइन कोड यहाँ है, मुझे इन कर्ली कोष्ठकों से छुटकारा मिल सकता है। मेरे लिए यह काफी उत्तम दिखता है। कृपया ध्यान दें कि यहाँ कर्ली कोष्ठक जोड़ने का कोई मतलब नहीं यदि आपके पास साधारण इफ स्टेटमेंट्स के लिए कोड की केवल एक लाइन है, इन जैसे। उदाहरणस्वरूप चलिए नए वेरिएबल को यहाँ सेट करते हैं। एक्सेस बराबर स्वीकृत, एक्सेस इक्वल्स अलाउड। यह कोड की केवल मूलतः अन्य लाइन है, लेकिन जब मैं इसे चलाने की कोशिश करता हूँ और चलाता हूँ, हमें एक एरर मिलती है। यह कहता है an unexpected T else on line 8। चलिए लाइन 8 खोजते हैं। यह यहाँ है। इसके पहले की लाइन समस्या का कारण है। यही वजह है कि हमें कोड की 2 या 2 से अधिक लाइनों के लिए अपने कर्ली कोष्ठकों को वापस जोड़ने की जरूरत होती है। हम इसे रिफ्रेश करते हैं और एक्सेस स्वीकृत है। अब मैंने एक नया वेरिएबल सेट किया है। एक्सेस स्वीकार होगा। यह पूर्ण मदद नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी तक एक सिंगल लाइन है और यह दोहरी लाइनें हैं और आप उन्हें मिश्रित नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया। मैंने इसे एक इफ स्टेटमेंट में निगमित किया। उम्मीद है यह उपयोगी था। अब मैं इस ट्यूटोरियल को समाप्त करता हूँ। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ।